स्टोरीज। यह कहानी आशीष कुमार द्वारा लिखी गई है। एक सुनसान सड़क पर एक लड़का तेजी से भाग रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें फूल रही थी और उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। पर फिर भी वह चाहकर भी रुक नहीं सकता था। वह ना चाहते हुए भी बस भाग रहा था। उसके पीछे एक लाल रंग की तेज स्पोर्ट कार उस लड़के का पीछा कर रही थी। उस स्पोर्ट कार में एक लड़का और एक लड़की दोनों हंसते हुए अपने सामने के लड़के को भागते हुए देख रहे थे। उस कार में बैठी लड़की ने कहा, बेबी, ये बेचारा कब से भाग रहा है। बस इसे और तड़पाना सही नहीं है। चलो अब उसे इस भागम भाग से फ्री कर देते हैं। उस लड़की की बात सुनकर कार चला रहा वो लड़का मुस्कुराते हुए उस लड़की की ओर देखने लगा और फिर उसने कहा, ठीक है बेब्स, अब इस बेचारे को हमेशा के लिए आराम दे देते हैं। कहने के बाद उस लड़के ने अपनी कार का एक्सीलेटर जोर से दबा दिया और फिर उनकी स्पोर्ट्स कार की स्पीड एक ही झटके में तेज हो गई और वह तेजी से सड़क पर भाग रहे लड़के की ओर चली गई। जब सड़क पर भाग रहे उस लड़के के कानों में कार की आवाज तेज और तेज होने लगी। तब उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा और बुरी तरह से थका हुआ होने के बाद भी उसने और तेजी से भागने की कोशिश की। लेकिन बस कुछ भी देर बाद वह स्पोर्ट्स कार उस लड़के के पास आ गई और फिर उस स्पोर्ट्स कार ने उस लड़के को सीधे उड़ा दिया, जिससे वह लड़का कार की टक्कर से घायल होकर सड़क पर दूर जा गिरा। उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसकी सांसें भी धीमी चल रही थी। लेकिन इस टक्कर के बाद भी वह लड़का अब तक मरा नहीं था। उस लड़के को टक्कर मारने के बाद वह गाड़ी एक तेज ब्रेक के साथ रुक गई। इसके बाद उस गाड़ी से वह दोनों लड़का और लड़की बाहर आए और धीरे धीरे चलते हुए उस घायल लड़के के पास आ गए। उसके सिर के पास खड़े होकर उसे देखते हुए वह दोनों हंसने लगे। इसके बाद उस लड़की ने कहा, बेब्स, देखो वो अब भी कितना जिद्दी है। इतनी जोर की टक्कर लगने के बाद भी वो मेरा नहीं। इस पर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, हह, तो बेब्स चलो इसकी जिद को खत्म कर देते हैं। ये कहते हुए उस लड़के ने उस लड़की को अपनी ओर खींच लिया और फिर वह दोनों उस घायल लड़के की ओर देखने लगे। इसके बाद वह लड़का अपनी कार के पास गया और वहां पर अपनी कार से उसने एक लोहे का रॉड लिया और उसके साथ खेलता हुआ वह उस घायल लड़के के पास आ गया। इसके बाद जब वह लड़का उस घायल लड़के पास गया, तब उसके बगल में खड़ी लड़की ने कहा, बेबी, क्या मैं ये कर सकती हूँ? प्लीज ये मुझे दो ना, मैं इसे अपने हाथों से करना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। लो तुम ये शुभ काम अपने हाथों से करो। ये कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में रखी लोहे की रॉड उस लड़की को दे दी। उस लोहे के रॉड को अपने हाथों में लेकर उसने दया भरी नजरों से उस घायल लड़के को देखा और फिर उसने कहा, ओह दक्ष, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। अब देखो तुम्हें इसके लिए कितनी बड़ी सजा चुकानी पड़ रहा है। खैर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बॉडी को हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है? ये कहने के बाद वह लड़की और लड़का दोनों उस घायल लड़के जिसका नाम दक्ष था, उसे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। इस समय दक्ष की आंखों में निराशा, उदासी, बेबसी, नाराजगी और गुस्सा सभी तरह के इमोशन दिखाई दे रहे थे। उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि जिस लड़की पर उसने भरोसा करके उसकी मदद करने की कोशिश की थी, वहीं उसके साथ ऐसा कर रही थी। ये सोचकर ही उसकी आंखों से अनजाने में आंसू गिर पड़े।
इसके बाद वह लड़की रॉड को लेकर शौर्य के सिर के पास आ गई और फिर वह लोहे की रॉड को जमीन से टकराने लगी। रॉड की जमीन से टकराने की आवाज दक्ष के कानों में साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका पूरा दिल कई टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखें इस समय गुस्से से भरी हुई थी। वह अपने सामने खड़े दोनों लोगों को मारना चाहता था, लेकिन वह अब ऐसा नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए उसका चेहरा बेबसी और गुस्से से भरा हुआ था। इसके बाद अगले ही पल उस लड़की ने अपने हाथ में रखी लोहे की छड़ को हवा में उठा और उसे जोर से दक्ष के सिर पर दे मारा। उस लड़की के इस वार से दक्ष की सांस पूरी तरह से बंद हो गई और अनिच्छा, गुस्सा और बदला लेने की भावना के साथ उसकी आंखें उन दोनों लोगों की ओर टिक गई। इस समय तक दक्ष की सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थी और वह मर चुका था। कुछ समय बाद, ये मैं कहाँ हूँ? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? दक्ष ने अपने आस पास देखा और पाया कि वह किसी अंधेरे कमरे में था। जब शौर्य इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? ये आवाज बहुत ही कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आवाज अब किसी भी पल बस गायब होने वाली है। उस आवाज को सुनकर दक्ष अचानक चौंक गया और फिर उसने कहा, मैं दक्ष हूँ। तुम कौन हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इस पर उस आवाज ने कहा, मैं भी दक्ष हूँ। बस फर्क इतना है कि अब मैं मर रहा हूँ। उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष अवाक रह गया और फिर उसने कहा, मर रहे हो? इसका क्या मतलब है? तब उस आवाज ने दोबारा कहा, मेरे पास अब इतना समय नहीं बचा है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकूं। मैं बस तुम्हें ये बता सकता हूँ कि अब से तुम मेरे इस शरीर के नए मालिक हो। मेरे इस शरीर की नई आत्मा। मैं तुमसे बस इतनी सी विनती करना चाहता हूँ कि जिसने मेरे साथ ये किया है, तुम उससे मेरा बदला लो। बस मुझे तुमसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए।